Exam Tutor Lectures, click on subscribe button and click on bell icon for latest notifications. Hello everyone, welcome to Exam Tutor Lectures. This is part 8 of chapter 2 of class 11 Structure of Atom, and in this lecture we are going to study about one more type of a model, atomic model, that is Rutherford's nuclear model of atom. So हमने अभी तक जो model of atoms देखे उसमें से last time हमने देखा था about the Thomson atomic model. Then we got to know about the various types of rays like X-rays, gamma rays, beta rays, alpha rays. उन्हीं rays में से जो ray use होती है इस model को समझने के लिए, that is alpha ray. Alpha ray के बारे में अगर आपको नहीं पता तो last part यानी कि पार्ट 7 जरूर देखिए what exactly alpha ray is. What Rutherford did an experiment that is also known as alpha particle scattering experiment. इसे हम alpha particle scattering experiment इसलिए कहते हैं because Rutherford used alpha particles for this experiment. So basically क्या किया गया, एक thin gold foil लिया. Just look at this figure. एक thin gold foil को bombard किया गया, स्ट्राइक किया गया उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स एंड कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट किए. सो पहले हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं. एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देयर इज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल. यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स का एक सोर्स रखा गया. अल्फा पार्टिकल का सोर्स कैसे डेवलप होगा, कैसे बनेगा, वो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. सी दैट इफ यू डू नॉट नो, दैट इज पार्ट 7. एंड जब ये अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, दे आर वेरी हाई एनर्जी पार्टिकल्स. तो यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन एक लगाई है जिससे हमें पता लगेगा अल्फा पार्टिकल्स फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं. वेनेवर अगर जो भी डिफ्लेक्ट होके पार्टिकल्स आएंगे यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे फ्लोरोसेंट स्क्रीन में, यानी कि कोई फ्लोरोसेंट मटेरियल जैसे जिंक सल्फाइड लगाया है यहाँ पे, ये बम्बार्ड करेंगे इस गोल्ड फॉयल में. ठीक है, पतली सी मेटल फॉयल लगाई है. अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल यूज की थी. देयर इज अ गोल्ड फॉयल एंड फिर ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि किस तरह से पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होंगे, दे विल पास, what will happen with the rays. हुआ क्या था, what were the conclusion? Let's see the molecular view first of all of this gold foil experiment. गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में जैसे कि ये गोल्ड एटम्स है, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, वी नो दैट ये एटम्स है उसी गोल्ड फॉयल के. तो ये देखा गया जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं, मोस्ट ऑफ देम पास, फ्यू ऑफ देम दे विल डिफ्लेक्ट, ठीक है, विद अ शॉर्ट एंगल, एंड few, very few will exactly revert back. So this is the conclusion. बहुत अच्छे से हम देखते हैं और समझते हैं exactly ये पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन, ये क्यों हुआ, क्यों बिल्कुल कुछ पास हो गई और कुछ एकदम रिफ्लेक्ट बैक हो गई. होता क्या है एक्सपेरिमेंट में, सबसे पहले अच्छे से समझते हैं एक्सपेरिमेंट हुआ क्या. एक स्ट्रीम ली गई हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स की एक रेडियो एक्टिव सोर्स से. अल्फा पार्टिकल्स जो कि एक रेडियो एक्टिव सोर्स से प्रोड्यूस हुई, वो डायरेक्ट की गई एक थिन फॉयल पे. थिन फॉयल जिसका थिकनेस 100 नैनोमीटर है ऑफ दिस गोल्ड मेटल. और ये थिन फॉयल जो है एक सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी लगाएगी. फ्लोरोसेंट मटेरियल कौन सा यूज हुआ, जिंक सल्फाइड. जब भी कोई भी अल्फा पार्टिकल रे इस स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो वो एक ग्लो प्रोड्यूस करेगी. So whenever alpha particles struck the screen, a tin of flash of light was produced at that point. This was the experiment. इससे पहले जो आया हुआ था, that was the Thomson atomic model. Let's see once that what is Thomson atomic model. It was also known as plum pudding model. इसमें क्या था, जो मास है गोल्ड एटम का, थॉमसन ने कहा था वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंटायर एटम में. इट वॉज एक्सपेक्टेड कि जो पार्टिकल्स होंगे वो स्लो डाउन होंगे बिकॉज ऑल ओवर देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड. कुछ प्लेसेस पे ही नेगेटिव चार्ज है, डायरेक्शन चेंज करेंगे अपना बाय अ स्मॉल एंगल और फिर पास होंगे बिकॉज ऑफ दीज पॉजिटिव चार्ज. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ऑलमोस्ट काफी पार्टिकल्स जो है वो तो सीधा पास करके पीछे स्क्रीन में उन्होंने स्ट्राइक कर दिया फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे. सो यहां से पता लगा कि ऑल ओवर पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड या मास पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. मॉडल कुछ और है. जब एक्सपेरिमेंट किया गया बाय रदरफोर्ड और रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स, दे आर हेंस गेगर एंड अर्नेस्ट मार्स्टन ने. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, बिल्कुल सीधा गई
और फिर यहाँ पे जब फ्लोरोसेंट स्क्रीन आता है जिंक सल्फाइड का स्ट्राइक करके दे प्रोड्यूस्ड ग्लो ओवर। कुछ स्मॉल फ्रैक्शंस अल्फा पार्टिकल्स के जो थे they were deflected by the small angle like this, and very few, 1 in 20,000 में they bounced back like this. They bounced back, that is they were deflected by nearly 180 degree angle. So what was the conclusion? That most of the space atom में empty है. Why? Because most of the alpha particles they pass through the foil undeflected. Because अगर थॉमसन मॉडल एग्जिस्ट करता तो पार्टिकल्स को जाते हुए थोड़ा स्लो होना था, डिफ्लेक्ट होना था और इस तरह से पास करना था फ्रॉम द गोल्ड फॉइल, लेकिन दिस डिडंट हैपन. व्हाट हैपेंड? मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स दे मूव्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड. कुछ जो है पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स दे वर डिफ्लेक्टेड. द पॉजिटिव चार्ज हैज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम. बिकॉज पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? पॉजिटिव चार्ज एक एटम में कहाँ होगा? पॉजिटिव क्या थे? प्रोटॉन्स. द सब एटॉमिक प्रोटॉन दे आर पॉजिटिव. तो यानी कि पॉजिटिव प्रोटॉन मास जो है वो ऑल ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो कॉन्सेंट्रेटेड है बहुत ही छोटी जगह में, वेरी स्मॉल वॉल्यूम में. बिकॉज कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्ट हुए थे और बाकी का जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाइड है बाय न्यूक्लियस. इज नेग्लिजिबली बहुत स्मॉल है, न्यूट्रॉन्स हैं वहां पे एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम. तो ये ऑब्जर्वेशन हुई. क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो है वो ऐसे मूव हुए कि जैसे कि ना तो कोई पॉजिटिव पार्टिकल है वहां पे, ना तो कोई नेगेटिव पार्टिकल है वहां पे. नो पॉजिटिविटी, नो नेगेटिविटी, एक एम्प्टी स्पेस है. एंड ऐसी जो स्पेस है टोटल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वो बहुत ज्यादा एक एटम में है. ये कैलकुलेशन से रदरफोर्ड ने देखा. सो रेडियस जो रदरफोर्ड की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग निकला कि एक एटम जो है उसका रेडियस 10⁻⁻10 मीटर है, जबकि जो न्यूक्लियस है वो 10⁻15 मीटर है. सो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हम देखें कि जैसे कि अगर कोई क्रिकेट बॉल है, आप एक ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक क्रिकेट बॉल है, जैसे कि वो एक न्यूक्लियस है. ठीक है, क्रिकेट बॉल इट्स अ न्यूक्लियस. देन ओवरऑल जो रेडियस है एटम का वो कितना है? 5 किलोमीटर है. यानी 5 किलोमीटर तक एटम का रेडियस है. न्यूक्लियस बहुत छोटी सी जगह पे है. बिकॉज रेडियस ऑफ एटम आप देखें 10⁻10 मीटर है और न्यूक्लियस का कितना है, कितना छोटा है? 10⁻15 मीटर. सो हुआ क्या है कंक्लूजन? पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम वाज डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन. द वेरी फ्यू जो छोटा पोर्शन है एटम का, द वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ एटम वाज कॉल्ड न्यूक्लियस बाय द रदरफोर्ड. द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास जो है एटम का वाज डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन में. एंड this very small portion of atom was called nucleus by the Rutherford. Nucleus जो है it is surrounded by electrons. Nucleus, this is nucleus. It is surrounded by electrons. They move around the nucleus with a very high speed in a circular path which is known as orbit. So Rutherford model जो है वो एक तरह से एक सोलर सिस्टम की तरह है, जिसमें कि न्यूक्लियस जो है वो सन का रोल प्ले कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट्स. ठीक है, जैसे कि सोलर सिस्टम होता है. इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस दे आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इजंट इट? सो दिस इज द कंक्लूजन जो रदरफोर्ड ने बताया कि एक एटम में बहुत छोटी सी जगह पे न्यूक्लियस है और पॉजिटिव चार्ज उधर ही कॉन्सेंट्रेटेड है छोटी सी जगह में. स्मॉल पोर्शन को क्या कहा रदरफोर्ड ने? इस स्मॉल पोर्शन को कहा गया न्यूक्लियस. और इसके आसपास डिफरेंट ऑर्बिट्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स.
और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. This was the alpha particle scattering experiment or Rutherford experiment, which was being performed by Ernest Rutherford, his students Hans Geiger and Ernest Marsden. लेकिन इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.